पता है, उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में ना एक कहानी बसती है। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। इसे सिर्फ सुना नहीं जाता, बल्कि हर साल पूरे दिल से जिया जाता है। ये कहानी है कुमाऊं की अपनी बेटी नंदा की, और उनके एक राजकुमारी से पूजनीय देवी बनने तक के अद्भुत सफर की। और ये बात आप देखिए बिल्कुल सही बैठती है। मतलब नंदा देवी की जो कहानी है ना, वो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। अरे ये तो उन पहाड़ों की धड़कन है, वहाँ के लोगों की आस्था है, उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सा सफर था, कौन सी घटनाएं थीं जिसने एक जीती जागती राजकुमारी को पूजनीय देवी बना दिया? चलिए हम सब मिलकर इस सफर को एकदम शुरू से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, अल्मोड़ा के प्राचीन चंद साम्राज्य से। वहां के जो राजा थे आनंद सिंह चंद, वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान के लिए बड़ी शिद्दत से प्रार्थना कर रहे थे। और कहते हैं ना कि सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। तो राजा की तपस्या इतनी गहरी थी, इतनी सच्ची थी कि महान देवी शक्ति खुद उनसे प्रसन्न हो गई। और उन्होंने राजा को यह वरदान दिया कि वो देवी खुद उनकी बेटी बनकर जन्म लेंगी। सोचिए कितना बड़ा वरदान था ये। और फिर इसी वरदान के फलस्वरूप एक राजकुमारी का जन्म हुआ। नाम रखा गया नंदा, मतलब जो आनंद दे, खुशी दे। उनके साथ उनकी बहन सुनंदा भी थी। और इन दोनों के जन्म से तो मानो पूरे राज्य में सचमुच खुशियों की लहर दौड़ गई थी। खैर, वक्त बीतता गया और राजकुमारी नंदा विवाह के योग्य हो गईं। लेकिन सुनिए, ये कोई आम शादी नहीं होने वाली थी। ये तो एक दिव्य मिलन था, जिसकी कहानी शायद पहले से ही लिखी जा चुकी थी। और फिर वो दिन आया जब नंदा को अपना मायका, अपना घर परिवार सब छोड़ना पड़ा। और उन्होंने पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पत्नी के रूप में अपना नया जीवन शुरू किया। ये उनका दिव्य कर्तव्य था, जिसे वो निभाने चली थीं। अच्छा, अब ये जो बात है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है उनका मायका, आप जानते ही हैं, बेटी के लिए मायका लौटना हमेशा एक उत्सव जैसा होता है, एक खुशी का मौका। और दूसरी तरफ था कैलाश, वो उनका ससुराल था, उनका दिव्य कर्तव्य था, और कहें तो उनकी असल नियति भी वही थी। पता है, कुमाऊं में आज भी लोग ये मानते हैं कि जब जब नंदा देवी अपने मायके आती हैं तो पूरी घाटी में फसलें लहलहा उठती हैं, चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। तो ऐसी ही एक बार वो अपनी बहन सुनंदा के साथ अपने मायके अल्मोड़ा आई हुई थी। घर पर उत्सव का माहौल था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और फिर जब उत्सव खत्म हुआ तो दोनों बहनें कैलाश के लिए वापस लौटने लगी। लेकिन इस बार उनकी वापसी की राह आसान नहीं थी। एक बहुत बड़ा भयानक खतरा रास्ते में घात लगाए बैठा था। और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि महिषासुर था, वही दैत्य जिसने एक जंगली भैंसे का रूप धर लिया था। और वो बस मौके की तलाश में था कि कब दोनों बहनें अकेली मिलें और वो उन पर हमला कर दे। सोचिए, उस दैत्य को देखकर दोनों बहनें कितना घबरा गई होंगी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागीं। तभी उन्हें पास में केले के पेड़ों का एक झुरमुट दिखाई दिया, और उन्होंने फौरन उसी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि वहीं पास में एक भूखा बकरा आ गया, और उसने ठीक उन्हीं केले के पत्तों को खाना शुरू कर दिया जिनके पीछे दोनों बहनें छिपी थीं। और बस पल भर में ही महिषासुर की नजर उन पे पड़ गई। उस दुष्ट महिषासुर ने उनके इंसानी शरीर का तो अंत कर दिया, लेकिन वो एक बात भूल गया। वो ये भूल गया कि वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं। वो तो खुद साक्षात देवी का अंश थीं, और उनके दिव्य तेज को भला कौन खत्म कर सकता है। और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। कहते हैं ठीक उसी पल उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति पुंज यानी ऊर्जा का स्रोत निकला, और वो अपने असली पूर्ण देवी स्वरूप में प्रकट हो गईं। और यहीं से उनका एक और नाम पड़ा, भाग भगवती। इसका मतलब है वो देवी जिन्हें भागना तो पड़ा, पर जो फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुई। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असल में तो यहीं से ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है, एक ऐसे शानदार उत्सव के रूप में जिसे आज भी पूरा कुमाऊं एक साथ मिलकर मनाता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि ये उत्सव किसी एक शहर या एक गांव तक ही सीमित नहीं है। अल्मोड़ा से लेकर नैनीताल, भवाली, डिरीहाट, मतलब पूरे कुमाऊं में
हर साल भादों के महीने में पूरा का पूरा कुमाऊं अपनी बेटी नंदा के मायके आने का जश्न मनाता है। सोचिए क्या माहौल होता होगा। अच्छा, इस मेले का जो दिल है ना, वो है मां नंदा और सुनंदा की मूर्तियां। और ये मूर्तियां उन्हीं पवित्र केले के तनों से बनाई जाती हैं जहां उन्होंने शरण ली थी। फिर इन मूर्तियों को एक बहुत ही भव्य डोली में बैठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। और आप जहां भी देखें, बस जय मां नंदा के जयकारे ही सुनाई देते हैं। वहां के एक स्थानीय बुजुर्ग ने एक बार एक बहुत गहरी बात कही थी, जो इस रिश्ते को पूरी तरह से समझा देती है। वहां के लोगों के लिए नंदा देवी एक तरफ तो उनकी बेटी हैं, जो हर साल अपने मायके आती हैं, और दूसरी तरफ वही उनकी माँ है, उनकी रक्षक हैं, जो पूरे संसार का ध्यान रखती हैं। बेटी भी और माँ भी। कितना सुंदर रिश्ता है ये। और देखिए, ये कहानी सिर्फ त्योहारों तक ही नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जैसे कि रंगाली पिछौड़ी, ये वो पारंपरिक शॉल है जो नंदा सुनंदा ने पहनी थी। आज भी कुमाऊं की हर शादीशुदा महिला इसे पहनती है। और ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, इसे देवी का साक्षात आशीर्वाद माना जाता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है ना, कि नंदा देवी की इस कहानी की तरह हमारे देश में और कितनी ही ऐसी कहानियां होंगी जो शायद किताबों के पन्नों से कहीं ज्यादा लोगों के दिलों में, उनकी परंपराओं में और उनके हर साल मनाए जाने वाले उत्सवों में जिंदा रहती हैं। ये कहानियां ही तो हैं जो हमारी संस्कृति को सच में जीवंत रखती हैं।